नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। किसान आंदोलन का आज 20वां दिन है और आज देश भर के किसानों की नजर प्रधानमंत्री मोदी पर भी है। प्रधानमंत्री आज किसानों से डायरेक्ट संवाद करने वाले हैं। पीएम मोदी की किसानों से बातचीत गुजरात के कच्छ में होगी। आंदोलन के बीच किसानों से पीएम की ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। इस बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर किसानों को आगे की बातचीत का प्रस्ताव दिया है। बातचीत पर सरकार को किसानों के जवाब का इंतजार है। आज किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करने वाले हैं। डायरेक्ट किसानों से ये मुलाकात है। दरअसल इसे यूं कहा जा सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इन किसानों से मुलाकात करेंगे, डायरेक्ट संवाद स्थापित करेंगे, तो कोशिश एक बार फिर यही होगी कि इस कंफ्यूजन को दूर किया जा सके, भ्रम के जाल को तोड़ा जा सके, क्योंकि सरकार लगातार कह रही है कि ये कृषि कानून किसानों के हित में है। प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर में किसानों से बातचीत करने वाले हैं। उससे पहले आंदोलन पर बड़ी खबर आ रही है। किसान नेता राकेश टिकैत की महापंचायत बुलाने के ऐलान की यह खबर है, जहां टिकैत ने कहा कि 2 दिन बाद यानी 17 तारीख को किसानों की पंचायत होगी। इस पंचायत में किसान और अलग अलग खाप के नेता शामिल होंगे। महापंचायत में आगे की रणनीति तय होगी। हालांकि टिकैत ने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी को गलत बताया। उनसे बात की इंडिया टीवी संवाददाता विजय लक्ष्मी ने। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत साहब हमारे साथ हैं। किसान आंदोलन लगातार जारी है। आज 20वां दिन है किसान आंदोलन का। कल किसानों ने 1 दिन का अनशन भी किया। आगे की रणनीति क्या होगी, इसी पर उनसे बातचीत करेंगे। टिकैत साहब, आगे की रणनीति क्या होगी? कल 1 दिन का अनशन है। आप लोग लगातार कह रहे हैं कि तीनों बिल्स वापस हों, लेकिन सरकार कह रही है कि हम अमेंडमेंट करने को तैयार हैं, किसानों की जो समस्या है उसको समाधान करने को तैयार हैं, लेकिन फिर भी कोई समाधान निकलता नजर आ नहीं रहा है। आगे 17 तारीख की पंचायत करेंगे हम यहाँ। हाँ, अच्छा। और भाई आज और 17 तारीख में अपना बेड सेंटर लेते हो, मान नहीं रहे हैं। बस मतलब 17 तारीख को पंचायत करेंगे, बड़ी पंचायत करेंगे हम। 17 की 17 पंचायत है। हाँ, 17 की करेंगे हम पंचायत। बेड सेंटर है, खाप पंचायत आओगी लेकर। आओगे लेकर। अच्छा, एक बात और टिकैत साहब की, जिस तरह की नारेबाजी हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, आपत्तिजनक नारेबाजी जो है वो महिलाओं द्वारा की गई आंदोलन में, इस तरह की नारेबाजी क्या जायज है? नहीं, जायज नहीं है। और हम उसकी निगाह रख रहे हैं कि कौन इस तरह का वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारा किसी के खिलाफ नारेबाजी का करने का वो नहीं है। लेकिन आपको लगता है इस तरह की नारेबाजी से जो पूरा आंदोलन है वो, उसका जो कॉज है, रियल कॉज, वो भटक जाता है मुद्दे से? विचलित हो जाता है। तो ऐसे तमाम लोगों से आग्रह करेंगे कि इस तरह की आग्रह करेंगे यहाँ ना करो भाई, और ना किसी के खिलाफ क्यों किसी की मौत की वो करो, और ना आपत्तिजनक नारे करो, ये ना ही करने चाहिए। पहले लेफ्टिस्ट और माओइस्ट प्रवृत्ति के लोगों में, जैसा हमने देखा टिकरी बॉर्डर के पास में जिस तरह के पोस्टर्स के साथ नारेबाजी हुई या प्रोटेस्ट हुआ, अभी इस तरह की नारेबाजी आपत्तिजनक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर हमने सुनी नहीं, और पता जरूर चला था कि किसी महिलाओं ने किसी ने करी। तो हम देखेंगे कहाँ का वो वीडियो है। नजर रखे हुए हैं, और सब लोग हमारे जो यहाँ पे युवाओं की भी एक टीम बना दी हमने, तो वे पूर्ण रूप से नजर रखे हुए हैं। तो आगे ऐसी नारेबाजी ना हो इस तरह। हमने एक अपील कर दी सबको कि ना करो, 17 तारीख की तैयारी करें सब लोग। 17 तारीख को एक महापंचायत बड़ी पंचायत बुलाई हमने। अच्छा। उनको बताएंगे, हमारे गांव के लोग आवेंगे, उनको बतावेंगे। हमने बता दिया कि भाई सरकार मान नहीं रही, आज अपना बेड सेंटर ले जाओ, मान नहीं रही। लेकिन सरकार कह रही है कि एक लाइन पर वो बात करने को तैयार है। ये सरकार, ये जो कानून है, ये किसानों के हित का कानून है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जिससे किसानों का हित हो। क्या मरज है सरकार को कि किसान कह रहा कि भाई सब बदल दो, वे कह रहे नहीं से रखना पड़ेगा। हाँ, करनी और कथनी में अंतर है उनके। हाँ, करनी जो कर रहे हैं और जो कथनी है उनकी, दोनों में अंतर है। मतलब फाइल पे नाम किसान लिख रहा है, पर्चे जो अंदर है उसके वे व्यापारियों के है, तो ये तो नहीं चलने का ना। आंदोलन अभी चलता रहेगा। आंदोलन तो चलेगा। आंदोलन कानून वापसी से कम कुछ नहीं। अभी तो कोई समझौता नहीं है। कोई बातचीत आगे कोई आपसे? तो सींग फंस गए सरकार के, किसान के सींग फंस गए, तो सींग काटने वाला कोई पीछे में होगा तो आओगा कोई। आ रही खाप पंचायत आ रही, हमारी आ रही, काट देगी, इलाज करेगी इनका।
तो खाप पंचायत आ रही है, अब वो इलाज करेगी इनका, ये शब्द हैं टिकैत साहब के। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से अतुल भाटिया जुड़ रहे हैं, टीकरी बॉर्डर से संजय शाह और विजय लक्ष्मी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। विजय लक्ष्मी, सबसे पहले आप ही से जानते हैं, क्योंकि आपने टिकैत साहब से बातचीत की है, उनका रुख, उनका रवैया क्या कहता है? देखिए मीनाक्षी, जो बातचीत उनसे की वो लग नहीं रहा है कि अभी कोई आंदोलन खत्म करने की दिशा में किसान सोच रहे हैं, क्योंकि राकेश की टिकैत से जब हमने बात की तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि 17 दिसंबर को एक महापंचायत वो बुलाएंगे। 17 पंचायत से जो है वो किसान यहाँ पर आएंगे और फिर बैठ करके आगे की रणनीति जो है वो तय की जाएगी। कल एक दिन का अनशन किसानों द्वारा किया गया था। अभी आपको मैं दिखाऊं मीनाक्षी, यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त हम हैं और आज यहाँ पर 20वां दिन है आज किसानों के आंदोलन का। कल हालांकि एक दिन का अनशन जरूर था, लेकिन आज जो है वो सिर्फ आंदोलन है, किसी तरह का अनशन नहीं है। लेकिन ये तमाम जो किसान हैं यहाँ बैठे हुए हैं और लगातार जो है वो यहाँ पर लोग आ रहे हैं, मंच से किसानों को एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल किसी तरह का समाधान जो है वो निकलता हुआ तो नहीं दिख रहा है। लेकिन एक बार हमें गुजरात का रुख करना होगा, वहां से हमारे सहयोगी निर्णय जुड़ रहे हैं, हम सीधा उनका रुख करते हैं। निर्णय, आज किसानों से डायरेक्ट संवाद करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और एक बार फिर से कोशिश वही जो बीते 20 दिनों से सरकार कर रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, यहाँ जो मीटिंग होगी प्रधानमंत्री मोदी की, जैसे ही वो पहुंचेंगे उनसे मिलने के लिए सबसे पहले जो शेड्यूल में लिस्ट में नाम है वो यहाँ कच्छ के नरा में और लखपत में अबडासा तालुका का जो ये बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, वहाँ के सिख किसान प्रधानमंत्री मोदी से मिलने वाले हैं। ये शेड्यूल्ड एक मीटिंग है और मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं इस मीटिंग में एक मैसेजिंग छुपी हुई है मीनाक्षी, जहाँ पे ये बताने की कोशिश है कि देखिए सारे जो सिख किसान हैं वो इस बिल के विरोध में नहीं। और मैं आपको बता दूं, कच्छ के जो किसान हैं यहाँ टेंट सिटी में पीछे जो एक क्लस्टर है मेरे, यहाँ पे इस वक्त वो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। उनका करीब 30 लोगों का, प्रतिनिधियों का जो डेलीगेशन है वो यहाँ पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री का इंतजार किया जा रहा है। और मैं आपको थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड देना चाहूँ तो ये जो किसान हैं मीनाक्षी, कच्छ के जो नरा में आकर बसे हुए हैं, ये 1965 के वॉर के बाद सरकार ने ज़मीनें अलॉट की थी किसानों को। राजस्थान और कच्छ में करीब 550 किसान थे, किसान परिवार थे जिनको ये ज़मीनें अलॉट की गई थी। और वो यहाँ उनमें से करीब 390 परिवार यहाँ 1965 के वॉर के बाद आकर के बसे थे इस बॉर्डर इलाके में। और यहाँ से उनका एक अपना अलग कनेक्ट भी है। लखपत गुरुद्वारा है यहाँ पे, जहाँ गुरु नानक देव जब मक्का मदीना की यात्रा में गए थे तब यहाँ वो रुके थे। उन्हीं के सम्मान में ये गुरुद्वारा यहाँ बना हुआ है। इसके साथ वो कनेक्टेड हैं, उनके रूट्स जुड़े हुए हैं इसके साथ, और यहीं पे वो रहे हैं। और सबसे खास बात ये है कि इतने सालों में उन्होंने जिस तरह से इनोवेशंस किए हैं फार्मिंग में, सरकार के साथ एक कोऑर्डिनेशन में रहते हुए काफ़ी प्रोग्रेसिव स्टेटस जो है इन फार्मर्स ने हासिल किया। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कच्छ का जो ये इलाका है ये रण प्रदेश है, उपजाऊ इलाका नहीं है। लेकिन अगर आप इस इलाके में नरा और लखपत के आसपास के एरिया में अगर घूमेंगे तो वहाँ आपको लहलाते हुए खेत नज़र आएंगे। और वो इन फार्मर्स की जो इनोवेशन करने की जो सूझबूझ है, जो नई टेक्निक्स को अडॉप्ट करने की इनकी जो तैयारी है, उसका परिणाम है। और बाकायदा उसमें सरकार की तरफ से भी इन्हें लगातार सहयोग दिए गए हैं। हम इस पर भी आपसे बात करेंगे, क्योंकि ये सिख समुदाय से आने वाले किसान हैं। तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनसे मुलाकात करते हैं तो जो पंजाब के किसान इस वक्त धरने आंदोलन में बैठे हुए हैं, क्या उन तक भी कोई मैसेज पहुंचेगा? हम इस एंगल से भी चर्चा करेंगे। सिंघू बॉर्डर पर अतुल भाटिया हमारे साथ है। अतुल, आज की परिस्थिति पहले से कुछ अलग नजर नहीं आती, लेकिन क्या संख्या बढ़ रही है? क्योंकि अब तो कह रहे महापंचायत होगी, खाप पंचायत आएंगी।
बिल्कुल मीनाक्षी, आज आंदोलन का 20वां दिन है और किसानों की संख्या यहाँ पर लगातार बढ़ रही है और जिस तरीके से हमें ये जानकारी मिल रही है कि राकेश टिकैत जो है किसान नेता जो है वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे दोपहर करीब 2 बजे के करीब। उसके बाद किसानों की यहाँ पर मीटिंग भी होनी है और बाद में ये बताया जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो किसान नेता है वो यहाँ पर करेंगे। कुल मिलाकर आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि जिस तरीके से कल इन्होंने जो अनशन किया था एक दिन का, उसके बाद आगे की प्लानिंग क्या होगी इसके ऊपर आज चर्चा की जाएगी और आगे कैसे बंद करना है, या जिस तरीके से अभी राकेश टिकैत ने जो बात कही कि वो महापंचायत बुलाएंगे 17 तारीख को, तो उसकी चर्चा पूरी यहाँ पर होगी। इस मीटिंग के अंदर सारे किसान नेता यहाँ पर जुड़ेंगे जब राकेश टिकैत यहाँ पर पहुंचेंगे। क्या निर्णय लिए जाते हैं ये आपस में बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और सबसे अहम बात कि क्या सरकार से दोबारा बातचीत शुरू होगी, ये देखने वाली बात होगी। ये बहुत ही अहम है क्योंकि सरकार ये कह रही है आप एक बार फिर से बातचीत की टेबल पर आए, चर्चा करें। नितिन गडकरी को भी हमने सुना, टिकरी बॉर्डर से संजय शाह जुड़े हुए हैं। संजय, सरकार के जो आला नेता हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनमें से एक नितिन गडकरी तो ये कह रहे हैं कि हम पॉइंट वाइज पॉइंट एक लाइन पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। क्या किसान दोबारा चर्चा के लिए आएंगे? मीनाक्षी, किसानों की तरफ से भी बार बार यही कहा जा रहा है कि अगर सरकार बातचीत करना चाहती है तो किसान भी बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन किसान एक मसौदे पे बातचीत करना चाहता है जो पूरी तरीके से लेकर सरकार उनके सामने आए। अभी तक की बातचीत ये रही है, लेकिन अब किसान साफ तौर पे ये कह रहा है कि हम बातचीत में तो जाएंगे लेकिन बिल वापसी से पहले कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती है। इसी बात को लेकर जितनी बार सरकार कह रही है कि बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं, हम बातचीत करेंगे, उतनी बार किसान आंदोलन में जो लोग बैठे हुए हैं वो सभी लोग ये सरकार को मैसेज दे रहे हैं कि हम अपने आंदोलन को और मजबूत करने जा रहे हैं। और यही वजह है कि जैसे राकेश टिकैत ने भी कहा कि खाप पंचायत के लोग भी अब आ रहे हैं और थोड़ी देर में 2-3 बजे के आसपास इन लोगों की पंचायत भी होनी है। और इसका उसके मतलब आगे तो सीधा ये है कि किसानों का रवैया ये है, इधर माई वे और हाई वे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी संवाददाताओं का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही कच्छ पहुंचते हैं तो एक बार फिर से हम निर्णय का भी रुख करेंगे। इस बीच